हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो छठी है। ये हमारा छठवां वीडियो है। हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने नंबर फॉर्मेटिंग देख लिया था, आज देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखिए एक्सेल ओपन किया, हमने कोई डाटा बना लिया है पहले से ताकि वीडियो लंबा ना हो ज्यादा। ओके, अब देखिए हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कहता है, हाईलाइट रोल। ओके, ये देखिए ग्रेटर देन है। यदि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मैनेजर आके आपसे इंटरव्यू ले रहा है कि हमको वो डाटा हाईलाइट करिए जो आपका जो आपके क्या हो, ग्रेटर देन हो, सबसे ज्यादा हो, यहाँ से हाईलाइट करिए। देखिए उसने लिखा है, पहले ही लिख दिया है। यदि हमने कहा कि 15,000 से ऊपर वाले कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 15,000। ओके, जैसे ही 15,000 लिखेंगे बस उतने आएगा। हमने बोला तो अच्छा 20,000 वाले कितने लोग हैं, उनको उससे ऊपर वाला हाईलाइट करिए। तो हमने जैसे ही 20,000 लिखा तो देखिए हमारा 20,000। ओके, 20,000 से ऊपर सिर्फ एक वैल्यू है आपकी 21,000। ओके, जैसे ओके करेंगे आपका हो जाएगा। अगर आप कलर करना चाहें, फॉर्मेटिंग यहाँ से अलग कर सकते हैं। ओके, देखिए रेड में कर सकते हैं, रेड बॉर्डर, येलो भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा। ओके, चलिए अगली देख लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन मतलब कम से कम। अब देखिए जैसे ये लिखा हो 16,000, हम चाहते हैं 15,000 से कोई नीचे वाला है, तो हमने लिखा क्या, 15,000। जैसे लिखा देखिए यहाँ पे 3 लोग दिख गए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ भी आप कलर वलर कर सकते हैं, इसको येलो करना है, रेड करना है, जैसा करना आप कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका बिटवीन। बिटवीन बोलो तो बीच का। यदि हमने बोला 100 और 90 के बीच में कितने वर्ड है, ओके, तो ये होता है बीच का। ओके, ग्रेटर देन नहीं, बीच का बोले तो बिटवीन। देखिए इतने के इतने बीच में। ओके, यदि हमने बोला कि 50 और 100 के बीच में कितने वर्ड है, उसको हाईलाइट करिए, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला और ये बाद का। ओके, इतना एंड इतना। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा, अच्छा 15,000, जितनी वैल्यू है 15,000 वो हमें हाईलाइट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद होना चाहिए कितना, 20,000 वाली। कितनी, 20,000। हमने पूरा हटा के यहाँ पे लिख दिया 20,000, तो देखिए आपकी वैल्यू हाईलाइट हो गई। ओके, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। ठीक, यहाँ भी आप कलर अगर करना चाहें दूसरा तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू बोले तो बराबर, क्या कोई वैल्यू बराबर है। ओके, जैसे हमने बोला कि किसकी किसकी वैल्यू 10,000 है, उसको सबको हाईलाइट करिए, तो आप क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे डुप्लीकेट वाला नहीं है, हमने चलिए डुप्लीकेट बना लेते हैं। 15,000 को और 15,000, 18,000 को 18,000 बना लेते हैं। देखिए 2 हो गए ना। अब देखिए हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आए, यहाँ से देखिए हमने कर दिया इज इक्वल टू। इज इक्वल टू किसको करते हैं, हमने किया 14,000 को। जैसे ही 14,000 किया, 14,000 वाला नहीं है, एक ही है, तो 15,000 करते हैं। 15,000 के 2 व्यक्ति। ओके, अब हमने यही में क्या कर दिया, 18,000 अगर कर दे तो हमने किया 8। 18,000 के 2 व्यक्ति। ओके, अगर आपके बराबर हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अगला शुरू कर देते हैं। आप भी वैसे उसको भी कलर कर सकते हैं। अगला देखिए आपका क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। कंटेंट बोले तो आपका टेक्स्ट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अगर आप टेक्स्ट से ढूंढना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, वही टेक्स्ट दैट कंटेंट। ओके, देखिए रोहित नाम के 3 व्यक्ति हैं, इसलिए वो हाईलाइट किया रोहन को। अच्छा क्या मोहन भी है क्या, MOHAN, यस मोहन भी 2 लोग हैं। और भी किसी नाम से अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए कमलेश, महेश, सबको किया है ना। जैसे हम करना चाहते हैं राजेश को, हमने लिखा राजेश, सिर्फ एक व्यक्ति है उसको हाईलाइट किया। ओके डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है आपको। आप भी इसको कलर करना चाहते हैं दूसरा तो हम कर सकते हैं दूसरा भी। ओके, तो चलिए अगला देख लेते हैं क्या है आपका। अगला देखिए आपका है ए डेट वाला। यदि आपका डेट में दिया हुआ स्टरडे, देखिए स्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ऐसा अगर आपका फॉर्मेटिंग है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, उसको भी कलर करना है दूसरा तो आप कर ही सकते हैं, आप तो उतना होनहार है ही। ओके, अब देखिए डुप्लीकेट। यदि आपको डुप्लीकेट कोई वैल्यू दी हुई है,
आप उसको ढूंढना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे रमेश, कमलेश, सुरेश नहीं है, उनके भी डुप्लीकेट अगर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप डुप्लीकेट को ढूंढना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगला देखिए आपका क्या है, वो डुप्लीकेट ढूंढने के लिए था ये मोर। अगला देखिए बॉटम में वही सेम है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए वहां पे टॉप 10, हम यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है इसको, या फिर चलिए कुछ थोड़ा सा डाटा बना लेते हैं हम अपना। ओके, हमने किया इज इक्वल टू RA करते हैं, राज नहीं, रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाते हैं। ओके, टैब किया हमने 55, मतलब बॉटम कम से कम रहना चाहिए, और लास्ट में हमने 99 किया, एंटर किया, कंट्रोल R किए, कंट्रोल D किए, ओके, कंट्रोल C किए, Alt+ES। ओके, हमने वैल्यू पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वैल्यू हमारी पेस्ट हो गई। अभी इसी में से हम अपना सब ढूंढेंगे। ओके, हम यहाँ पे आए, टॉप टॉप 10, टॉप 10 वैल्यू जो आपकी सबसे हाईएस्ट है आपका दिख गया। और भी बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन टॉप 10 अगर आप करना चाहते हैं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 1, टॉप 2 ऐसे कर सकते हैं। ओके, कलर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को टॉप 10 बोलते हैं ना। ओके, टॉप 10। वैसे ही अगर आप टॉप 10 ढूंढना चाहें, देखिए यहाँ से भी, देखिए यहाँ पे टॉप 10। ओके, टॉप 10 अगर और भी चाहते हैं तो आप यहाँ बढ़ाते जाइए। ओके, देखिए 16, तो 16 लोग हाईलाइट हो जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड, समझ आ रहा है? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए टॉप 10 में है बॉटम आइटम। ओके, बॉटम का देखिए दो दो दिया है ना, लेकिन एक ही काम है। बॉटम करते हैं मतलब उसके नीचे का सबसे छोटा वैल्यू। ओके, 10 लोग आ जाते हैं लेस देन का। ओके, अगला देखिए आपका दिया है अबव एवरेज, बिलो एवरेज। ये क्या है, इसके पहले आपको एवरेज निकालना होगा, इज इक्वल टू AVERAGE। एवरेज लिख के आपको ये टोटल वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, कितना टोटल, बस इंटर कर दीजिए। देखिए एवरेज निकला हुआ है 78, 78.8452। ओके, हम आप देखिए निकालते हैं। ओके, अब समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे अबव एवरेज करते हैं, अबव एवरेज देखिए अभी लिखा हुआ है 78, अबव मतलब कि अधिक, जो 78 से ऊपर वैल्यू उसको सबको हाईलाइट करना है। ओके, दूसरा कलर करना तो आप जानते ही हैं, येलो कर दीजिए। ओके, जो बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बिलो एवरेज। गुड, दैट्स ग्रेट। देखिए आप लिखा हुआ है बिलो एवरेज, तो यहाँ से देखिए उससे कम वाली जितनी वैल्यू होंगी 78 के सब आ जाएंगे। ओके, समझ में आ गया है स्टूडेंट? अगला देखिए ये न्यू रूल और ये आइकन, यहाँ पे देखिए डाटा, जैसा भी डाटा रहेगा जो ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा कलर करेगा, जो आपका कम है उसको छोटा करेगा। ओके, देखिए ज्यादा कलर भरता है, फिल करता है। जैसे आप इसी सैलरी में देख लीजिए, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, हमने क्या किया, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग दिया। देखिए वो डाटा के हिसाब से आपका कलर करता है, जो डाटा ज्यादा रहेगा मतलब अमाउंट, उसको ज्यादा कलर करेगा। अगर ऐसी फॉर्मेटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरा भी कलर देना चाहे कुछ ऐसा, आइकन्स भी लगाना चाहे तो कुछ ऐसा। ओके, हैशटैग आ जाए तो क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके डियर फ्रेंड, हैशटैग क्यों आ रहा है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखिए हैशटैग क्यों आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा। न्यू रूल का क्या होता है, न्यू रूल का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन एक छोटा सा आपको बता देते हैं न्यू रूल का इस्तेमाल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आना है, आपको न्यू रूल करना है, इधर आना है आपको, यहाँ से बस इज इक्वल टू करके बस यही वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे आइए, यहाँ पे बॉर्डर ऑर्डर लगा दीजिए। ओके, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर, इधर बॉर्डर। ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। बस आपको करना है 1 लिखना है, खाली क्या लिखना है 1, एंटर। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है, नंबर के लिए होता है, ना कि टेक्स्ट के लिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सब हो गया ना आपका। चलिए अगला देखिए है टेबल। टेबल क्या होता है, यदि आपको अपने डाटा को टेबल में रखना चाहते हैं, टेबल वाइज, हमने इसको सेलेक्ट किया। यदि आप टेबल में रखना चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है वही कर लीजिए। बस आपका रेंज देखिए सेलेक्ट हो गया आपका टेबल के रूप में। ओके, अब यहाँ से टेबल की जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहे आप कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम का देखिए आपको हाईलाइट कर रहा है, नहीं कर रहा। ओके, लास्ट कॉलम का देखिए हाईलाइट। ओके, बैंडेड कॉलम, बैंडेड मतलब एक जो आपका कलर ज्यादा है, एक का नहीं है। ओके, देखिए बैंडेड कॉलम।
अब देखिए हेडर अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं इतिहास हटा सकते हैं। टोटल रो, देखिए यहाँ पे प्लस करना, ओके समझ में आ गया। बैंडेड रो, जो आपकी बैंडेड रो है मतलब कि एक ज्यादा कलर है, हाईलाइट वाला एक कलर नहीं, ओके ऐसा होता है बैंडेड कलर, ओके। यदि आप सब ऐसे ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहते तो आप हटा सकते हैं। स्लाइसर भी देखिए आपका बहुत काम का है, ओके। स्लाइसर आपको अभी नहीं, बाद में चलिए बता देते हैं। देखिए क्या होता है स्लाइसर, यदि आपने सेलेक्ट किया, आपने ये ले लिया, सिर्फ क्या नेम से हम डाटा निकालना चाहते हैं, बस इतना करके ओके कर दीजिए। देखिए स्लाइसर कुछ ऐसा बन गया। स्लाइसर बहुत काम का होता है, आपको बताएंगे हम। कमलेश, देखिए सिर्फ कमलेश का, महेश सिर्फ महेश का, मोहन का, देखिए ऐसा अगर डाटा चाहिए तो आपको ये आपका काम आता है, बहुत काम का है, ओके। चलिए इसको अभी हटाते हैं, स्लाइसर हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। जैसे आप चाहते हैं ये सब हो जाए, ये फिल्टरिंग का ना हो। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपका नाम से है, यदि आप नाम से, आईडी से, सैलरी से देखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किए ऑल सेलेक्ट ना, इसको हटा के हम देखना चाहते हैं कमलेश का, महेश का, मोहन का, ओके। जैसे हमने ओके किया, सिर्फ देखिए मोहन का, महेश का, कमलेश का, मोहन डुप्लीकेट था इसलिए आ गया, ओके। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया सेल स्टाइल। यदि आप किसी डाटा को अलग से कोई हाईलाइट कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए सेल हाईलाइट, ओके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, गुड। चलिए अगला देखते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट कॉलम करना, इंसर्ट सेल करना, इंसर्ट रो करना, पूरी की पूरी सीट इंसर्ट करना, ओके। चलिए सीखते हैं। पहले आप सीख लीजिए कॉलम। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आइए, ऊपर जब हमारा कर्सर कुछ ऐसा हो जाए, ओके, तब आना है आपको इंसर्ट में। इंसर्ट कॉलम क्लिक करिए, देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी को हटाना है तो यहाँ डिलीट है, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट कॉलम, ओके। अब चलिए रो लेना है तो आपको ये यहाँ पे आना है, ओके। यहाँ पे जब ऐसा कर्सर हो, ओके, यहाँ पे आना है तो क्या करना है आपको, इंसर्ट सीट रो, हो गया ना रो। हटाना है तो डिलीट भी है सीट रो, ओके। सेल लेना है तो इसी में आके क्या कर दीजिए, इंसर्ट सेल, ओके। इंसर्ट ऑफ सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए सेल में, अब यहाँ कर दीजिए क्या, इंसर्ट सेल। आप कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं, ओके। जैसे हमने क्या किया, यहीं पे आते हैं, मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, चलिए हम यही इंसर्ट करना चाहते हैं अपने सेल को। हम यहाँ पे आए, देखिए कर दिया इंसर्ट सेल, यही होना चाहिए ना, हाँ। यहाँ देखिए खाली स्थान है ना, यहाँ पे सेल इंसर्ट हो गया। हटाना है तो सीधे आ जाइए डिलीट सेल, देखिए डिलीट सेल, यस डिलीट, हमें डिलीट करना ही है, ओके। यहाँ से इंसर्ट करना है, यहाँ से डिलीट करना है। अब कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको आना है कंट्रोल प्लस करना है, हटाना है तो कंट्रोल माइनस करना है। जैसे ये लेना है तो इसको कंट्रोल प्लस करना है, हटाना है तो कंट्रोल माइनस करना है। सेल चाहिए, कंट्रोल प्लस कर दीजिए, ओके। हटाना है कंट्रोल माइनस कर दीजिए, बस। जाहिर सी बात है थोड़ा गलत हो गया, ओके। देख लीजिए यहाँ तक पूरा ये क्लियर है ना आप लोगों का, इंसर्ट करना, डिलीट करना। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपका फॉर्मेट, ओके, वहां शुरू करेंगे, ओके डियर फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।